हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 19 जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 27 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम ठोस आकारों का चित्रण देखेंगे। अपनी पुस्तक को किसी मेज या ज़मीन पर रखिए। आप अपनी एक मेज ले लीजिए, उस पर आपने एक अपनी पुस्तक रखी, ये आपकी बुक हो जाएगी और उसके चारों तरफ एक रेखा खींचिए। अब आपको एक रेखा खींचनी है, आप चौक से खींच सकते हैं या पेंसिल से खींच सकते हैं। क्या आपने इस रेखा से घिरी बंद आकृति को उठा सकते हैं? यानी अब बुक को हटाइए। अब ये आपने जो रेखा खींची, क्या आप इस रेखा को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। इस आकृति की विमाएँ कितनी हैं? इस आकृति की केवल लंबाई और चौड़ाई है। आपको पता है इसकी बस लंबाई है, चौड़ाई है, कोई मोटाई नहीं है, कोई ऊंचाई नहीं है, कोई गहराई नहीं है, इसलिए आप इसे उठा नहीं सकते। इस प्रकार की आकृति को हम द्विमितीय आकृति यानी 2D यानी 2 डायमेंशनल कहते हैं। क्या आपको निम्न द्वितीय आकृतियों के नाम याद हैं? तो आपको इन आकृतियों के नाम याद हैं। ये आपका आयत जो है आपकी 2D फिगर है। आपका ये क्या है? वृत्त है आपका, तो आप इस पर वृत्त पे टिक कर लेंगे, वृत्त लिख लेंगे। ये क्या आपका त्रिभुज है, तो आप इस पर त्रिभुज बात कर लेंगे। ये आपका चतुर्भुज है, तो आप इसे चतुर्भुज कर लेंगे, चतुर्भुज चतुर्भुज लिख लेंगे। और ये आपका क्या है? वर्ग, तो आप इस पर वर्ग कर लेंगे। आगे आपको दे रखा है क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? हम अपनी पुस्तक को तो उठा लिया था, आप सोचिए क्यों। कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे अलमारी, आइसक्रीम कोन, पाइप, बॉल, लूडो का पासा आदि को ध्यान में लाइए। आपने देखा हो कि इन वस्तुओं में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, मोटाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है और गहराई भी होती है। इस आकृति को हम द्विमितीय आकृति यानी 3D कहते हैं। आइए कुछ द्विमीय आकृतियों के नाम याद रखें। तो कुछ द्विमीय आपकी आकृति दे रखी है। तो ये वाली हमारी कौन सी आकृति? ये हमारी घन है, तो आप इस पर घन लिख लेंगे। फिर आपको ये वाली आकृति दे रखी है, ये आपकी घनाभ है, तो आप इस पर घनाभ लिख लेंगे। और आपको ये दे रखी है, ये आपको क्या है? शंकु है, तो आप इस पर शंकु लिख लेंगे। तो ये आपकी शंकु, आप शंकु यहाँ से लिख लेंगे, कोई डाउट ना हो। आपको बता रखा है। अब इनके भी कुछ भाग होते हैं, ठोस आकृतियों के कुछ भाग होते हैं। जैसे फलक, किसी ठोस आकृति के स्पष्ट पृष्ठगज के फलक कहलाते हैं। यानी जो आप देखिए, ये आपका ये सामने एक चेहरा दे रखा है, इधर देखिए तो इधर सामने हो जाएगा, ऊपर देखिए तो इधर सामने हो जाएगा, तो ये हमारे फलक कहलाते हैं। एकदम फेस की तरह होते हैं, जो उसका फिगर का फेस है। शीर्ष क्या होते हैं? ये हमारे कोने कोने में जो पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे शीर्ष कहलाते हैं। ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे शीर्ष कहलाते हैं। किनारे क्या कहलाते हैं? किसी ठोस आकृति की ढांचे की रेखा करनी या कोर, उसके किनारे कहलाते हैं। अब ये तो हमारे शीर्ष कहला गए। अब इससे जो लाइन बन रही है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे किनारे कहलाते हैं, तो आप इस पर किनारे लिख लेंगे। अब जाल क्या होता है? जाल वह एक आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। अब यहाँ पे अपने आसपास की ठोस आकृतियों को देखिए। ठोस आकृतियों के चित्रों को देखकर निम्न सारणी को पूरा करें। तो आपको ये सारणी पूरा करनी है, तो आप इसे करेंगे। आपको ठोस आकृतियों के नाम दे रखे हैं, उसमें आपको फलक बताना है, किनारे बताना है और शीर्ष बताना है। तो पहले आपको दे रखा है घनाभ। तो घनाभ में हमारा फलक 6 होते हैं, हमारे शीर्ष 8 होते हैं और हमारे जो किनारे होते हैं वो 12 होते हैं। बेलन में कितने होते हैं? बेलन में हमारे फलक 3 होते हैं, शीर्ष में हमारे 2 होते हैं और जो हमारे किनारे होते हैं वो एक भी नहीं होता। शंकु में क्या होता है? शंकु में हमारे 2 फलक होते हैं, एक शीर्ष में होते हैं और एक हमारा किनारा होता है। फिर एक हमारा जो घन है, घन में 6 हमारे इसमें फलक होते हैं, 8 शीर्ष में होते हैं और 12 हमारे किनारे होते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपको सोचना है कि जब आप किसी गत्ते के डिब्बे या फ्रूटी या डिबाई का डिब्बा को खींचते हैं तो उसका आपको कैसी आकृति मिलती है। जब हम इस गत्ते के डिब्बे को सपाट करके देखें तो हमें इससे पता चलता है। तो आपको निम्न जाल को सही ठोस आकृतियों के साथ मिलान करना है। तो ये आपका पहली आकृति दे रखी है, ये आपकी, अगर हम इसे पिचकाएंगे तो ये इसके ज़रा हमारा, या इसे हम खोलेंगे तो ये हमारा इसके जैसा मैच होगा।
फिर हमारे दे रखा है बेलन की, बेलन हमारा इससे मैच हो जाएगा। फिर हमें शंकु की दे रखी है, शंकु हमारा इससे मैच हो जाएगा। फिर हमें एक पिरामिड की दे रखी है, तो ये हमारा इससे मैच हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।